तो दोस्तों हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। तो मूवी शुरू होती है और मूवी की शुरुआत में हम एक प्राइवेट आइलैंड को देखते हैं जहां पर डायनासोर्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अब उस डायनासोर को देखने के लिए उनमें से एक साइंटिस्ट उसके अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो एक चॉकलेट को खाता है और उसके पन्नी को अपने पैर के पास ही फेंक लेता है। अब जैसे ही अंदर जाने का गेट खुलता है वैसे ही उस आदमी के साथ साथ वो पन्नी भी अंदर चली जाती है। अब गेट बंद होने के साथ ही वो गेट के अंदर फंस जाता है और पूरा अंदर शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है और अपने आप ही रिबूट होने लगता है। इसकी वजह से अब यहाँ पर एक इमरजेंसी अलार्म बजता है जिसको सुनकर सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा डायनासोर जिसका नाम टीरेक्स होता है उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और इस शॉर्ट सर्किट के वजह से वो जाग जाता है और सभी को देखने लगता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे आदमी होते हैं वो अपनी पूरी ताकत से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तक तो वो जग जाता है और एक साइंटिस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से खा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर एक मार्टिन नाम का आदमी बैठा हुआ था और तभी उसके अंदर एक जोरा नाम की लड़की बैठती है। अब मार्टिन जोरा से बात करता है कि इनको एक बहुत ही बड़े मिशन में जाना है, जिसके लिए मार्टिन नाम का आदमी उसको $10 मिलियन देने का ऑफर करता है और अपने मिशन के बारे में भी जोरा को बताता है कि इन्हें पानी, हवा और धरती के सबसे बड़े डायनासोर के पास जाना है और उनके ब्लड सैंपल्स को लेके आना है। अब वैसे तो जोरा मना करती है, लेकिन इतने सारे पैसे की वजह से वो मान जाती है क्योंकि उसको $10 मिलियन मिल रहे थे। अब इसके बाद ये दोनों डायनासोरस के साइंटिस्ट के पास जाते हैं जिसका नाम रहता है डॉक्टर हेनरी और इनसे इनकी पहली बात हो चुकी थी। अब इसके बाद ये तीनों जाते हैं डनकन के पास जो कि जोरा का एक्स हस्बैंड था और इसके कुछ देर के बाद यहाँ पर डनकन की टीम भी पहुंच जाती है जिसमें कि एक रहती है नीना और एक रहता है रिक रैरिक। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि सारे बंदे पहले स्पेशल फोर्सेस में थे और दोनों का डनकन से डिवोर्स इसीलिए हुआ था कि इन दोनों की किसी गलती की वजह से इनके बच्चे की मौत हो गई थी। और अब ये सारे मिलकर समुद्र में निकलते हैं अपने सबसे पहले शिकार के लिए जो कि पानी का सबसे बड़ा डायनासोर होता है और ये सभी उसको ट्रैक करते हुए उसके पीछे जा रहे थे। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक और बोट को दिखाया जाता है जिसमें कि एक फैमिली होती है जो कि अपने गर्मी की छुट्टियों को मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और अभी अपने टाइम पास कर ही रहे होते हैं कि इनको अचानक से कोई चीज दिखती है जो कि बहुत ही दूर से भी बहुत ही ज्यादा बड़ी दिख रही थी और अब वो चीज बहुत ही तेजी से इनके तरफ बढ़ने लगती है जिसको देखकर ये सभी घबरा जाते हैं। अब इस बोट में एक फादर और उनके 3 बच्चे होते हैं। फादर का नाम रहता है रूबेन और बड़ी लड़की का नाम होता है टेरेसा और छोटी का नाम होता है इसाबेल। लड़के का नाम रहता है बॉबी और उस चीज को देखकर बॉबी बहुत ही डर जाता है और डर की वजह से वो इस शिप के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वो चीज इस शिप के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से पूरी की पूरी शिप उल्टी पलट जाती है और ये सभी लोग शिप के नीचे चले जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही तेजी में वहां से निकलते हैं क्योंकि वो जानवर इनको खाने के लिए आ रहा था। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा डायनासोर था और इसी डायनासोर की तलाश वो लोग कर रहे हैं। अब सभी लोग बहुत ही तेजी में उस उल्टी हुई बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि वो इस चीज से बच सके और अब किसी अननोन रीजन की वजह से ये डायनासोर इनको खाता नहीं है बल्कि उल्टा यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग अपने बोट से सिग्नल देते हैं ताकि कोई इनकी हेल्प करने यहाँ पर आ सके और होता भी ऐसा ही है। ये सिग्नल इनके सामने वाली बोट के पास पहुंच जाता है और इस बोट में वही लोग सवार थे, जोरा और उनकी पूरी टीम। लेकिन इनसे कुछ ही दूरी पर इनका मिशन डायनासोर था क्योंकि यहाँ पर इस बोट का कैप्टन डनकन था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो इन लोगों को बचाएगा और उसके बाद ही अपना मिशन को पूरा करेंगे। अब ये लोग इनकी डायरेक्शन में वहाँ से निकलते हैं और उनको ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं और कुछ ही देर में इनको ये लोग मिल जाते हैं जिसके बाद ये लोग उनको रेस्क्यू करते हैं और जोरा की टीम के पूछने पर ये सारी चीजें इनको बता देते हैं कि कुछ इस तरीके का मॉन्स्टर था जो कि इनके ऊपर अटैक किया और ये लोग इस एक्सीडेंट से बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और इसी रीजन की वजह से जोरा इनको नहीं बताती है कि जिनसे ये बच के आए हैं ये लोग उन्हीं के खून के सैंपल को लेने जा रहे हैं, मतलब कि उन्हीं से भिड़ने जा रहे हैं। अब डॉक्टर हेनरी इनको इस मिशन के बारे में बताते हैं कि ये सारे ब्लड सैंपल मेडिसिन में यूज होंगे, लेकिन जोरा उसको साइड में लेकर जाती है और उसको बोलती है कि अगर ये चीज मेडिसिन में यूज होंगे तो ये मिशन लीगल होना चाहिए था, लेकिन ये मिशन इलीगल है। इसका मतलब कि तुम हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। अब डॉक्टर हेनरी बोलता है कि ये सच है कि इससे दवाइयां बनेंगी, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड दवाइयां सिर्फ अमीर लोग ही यूज कर पाएंगे क्योंकि कंपनी इस चीज को अपना ट्रेडमार्क करवा लेगी जिसकी वजह से कोई भी आदमी इस चीज
चीज को यूज नहीं कर पाएगा और कंपनी जिस भी रेट में इस दवाई को बेचेगी लोगों को उसी रेट में इस दवाई को खरीदना पड़ेगा। जोरा बोलती है कि इसका मतलब कि गरीब लोग इस दवाई को नहीं खरीद पाएंगे। अब इनको कुछ ही देर में एक और सिग्नल मिल जाता है जिसका फॉलो करते हुए वो उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन इन लोगों को पता चलता है कि वो चीज उल्टा इन्हीं की तरफ आ रही है जो कि इनके ऊपर अटैक करने वाली है। और इसको देखकर सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं ताकि उसकी ब्लड सैंपल को ले सके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जब तक टारगेट इनके 10 मीटर के रेंज में नहीं आ जाता तब तक ये उनके ब्लड सैंपल्स को ले नहीं पाएंगे। अब ये फर्स्ट मिशन चल ही रहा होता है तभी वो डायनासोर पानी के अंदर घुस जाती है और बोट के साइड से एकदम से बाहर आती है जिसकी वजह से पूरा शिप हिलने लगता है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से जोरा उसको फायर करती है और उसके ब्लड सैंपल को ले लेती है, बट किसी अननोन रीजन की वजह से वो डायनासोर यहाँ से चला जाता है। और उसके यहाँ से जाने के कुछ देर बाद से ही यहाँ पर कुछ अजीब से डायनासोर आने लगते हैं जो कि पानी के अंदर से इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर ज़ेवियर नाम का एक बंदा उसके ऊपर फायर करने लगता है और वो फायर करते हुए बोट के किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक चीज बाहर निकलती है और ज़ेवियर को खींचकर जान से मार देती है। लेकिन तभी बोट के साइड से एक बहुत ही बड़ा और दूसरा डायनासोर बाहर निकलता है और उसके बाहर निकलने की वजह से बोट बहुत ही बुरी तरीके से दूसरी तरफ पानी के अंदर गिरने लगती है। लेकिन किसी वजह से ये अपनी बोट को कंट्रोल करते हैं और वहाँ से पूरी तेजी में निकलने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में इसाबेल पानी के अंदर गिरने लगती है, लेकिन उसके डैड उसको बचा लेते हैं और अभी अपनी बोट को पूरी रफ्तार से यहाँ से भगाने लगते हैं ताकि इन डायनासोर से बच सके। लेकिन इनको अपने से कुछ दूरी पर एक अननोन आइलैंड दिखता है जिसके किनारे से बहुत सारे चट्टान निकले हुए थे, जिसकी वजह से ये चट्टान इसके बोट में लगता है और एक किसी तरीके से उसके आगे पहुंचते जाते हैं। लेकिन अब तक ये डायनासोर इनका पीछा कर रहे थे और इनका पीछा करते हुए इनके बहुत ज्यादा पास पहुंच जाते हैं। अब इतना ज्यादा टर्बुलेंस होने की वजह से टेरेसा पानी के अंदर गिर जाती है और उसको बचाने के लिए उसका भाई डॉग पानी के अंदर कूद जाता है। अब ये नाव क्रैश होते हुए सरफेस तक पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले ही टेरेसा के फादर रूबन और उसकी बहन इसाबेल भी पानी के अंदर कूद जाते हैं। अभी अपने सारे सामान को लेकर बोट से बाहर निकलते ही हैं कि इतने में एक और डायनासोर इनके ऊपर अटैक कर देता है और नीना को मारकर खा जाता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही तेजी से यहाँ से भागते हैं और टापू के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब ये सब इस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि आइलैंड तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। डायनासोर वैसे तो बहुत ही बड़े हैं लेकिन फिर भी ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इतने बड़े आइलैंड में उन दो यूनिक डायनासोर्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। अब इधर ये फैमिली मतलब कि चारों भी जिंदा बच जाते हैं, लेकिन ये चारों इस आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंचे हुए थे। अब इधर ये डोरा और उसकी पूरी टीम पानी से होते हुए आइलैंड के अंदर जा रही थी, लेकिन तभी एक और पानी में डायनासोर होता है जो कि इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये डायनासोर साइज में बहुत ही छोटा होता है, इसी की वजह से ये सभी लोग उससे बच जाते हैं। अब डोरा की टीम और ये पूरी फैमिली इस आइलैंड के अंदर जा रही थी जो कि अलग अलग थे, लेकिन अब कुछ देर में यहाँ पर रात हो जाती है और डोरा की टीम आगे बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी फैमिली आराम से सो जाती है क्योंकि ये सुबह होने का वेट कर रहे थे ताकि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएं। लेकिन सोते हुए डॉबी को यहाँ पर टॉयलेट आता है और वो टॉयलेट करने के लिए इनसे थोड़ा दूर जाता है। तभी उसके तरफ एक डायनासोर बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में उसको मारने भी वाला था, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक और डायनासोर की जो कि उससे भी ज्यादा बड़ा था और वो उस पुराने वाले डायनासोर को जान से मार देता है और इससे डॉबी की जान बच जाती है। और अब कुछ देर में यहाँ पर सुबह भी हो जाती है और अब तक ज़ारा की टीम धरती पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर को भी ढूंढ लेती है जो कि साइज में बहुत बहुत ही ज्यादा बड़े थे और दिखने में काफी ज्यादा प्यारे भी थे। जिसके बाद ये सब उसके पास जाते हैं और उसके ब्लड सैंपल को आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थे, इसी वजह से इनको सही से नहीं देख पा रहे थे और ये साइज से वेजिटेरियन भी थे, इसीलिए इनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। और अब ये चारों एक जगह पर पहुंचते हैं और ये जगह वही थी जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। मतलब कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस आइलैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वो पूरा का पूरा लैब यही था जो कि जंगल में उगी झाड़ियों की वजह से बहुत हद तक ढक चुका था। और ध्यान से देखने पर इनको पता चलता है कि उस चीज के अंदर एक एयर बैग है जो कि यहाँ से निकलने में इनकी मदद कर सकता है, जिसको लेने के लिए टेरेसा धीरे धीरे कर उस पानी में जाने लगती है और बड़ी ही सावधानी से उसके पास पहुंच जाती है। तभी उसको अपने राइट साइड में एक डायनासोर दिखता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने आने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो उससे डरकर यहाँ से भाग जाता है। और अब टेरेसा अपने गर्दन को धीरे धीरे पीछे करती है और देखती है कि वहाँ पर तो एक टीरेक्स डायनासोर
डायनासोर है जो कि बहुत ही बड़ा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अभी सो रहा था। अब वो सावधानी से उसके अंदर जाती है और वहाँ से उस एयरबैग को बाहर निकालती है, लेकिन उस एयरबैग के ऊपर लिखा था कि ये ओपन होने पर आवाज करता है, पर इसके बारे में टेरेसा को नहीं पता था। वो जल्दी से उसको ओपन करती है और उसके ओपन होती बहुत सारा लाउड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर उड़ जाता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये जल्दी जल्दी उस नाव में बैठते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो डायनासोर बहुत ही बड़ा था। वो इनका पीछा करता है और इस बोट को पकड़ लेता है, लेकिन ये सारे बोट से कूदकर उस पानी में तैरने लगते हैं ताकि ये वहाँ से निकल सके। अब सामने एक बहुत ही बड़ा झरना था, इसीलिए इनकी पानी की रफ्तार बहुत ही तेज थी और इसी वजह से ये किसी तरीके से उस डायनासोर से बच पाते हैं और एक चट्टान को पकड़कर वहीं पर खड़े रहते हैं ताकि कुछ देर में ये वहाँ से निकल सके, क्योंकि उन पत्थरों की वजह से वो डायनासोर इनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। अब कुछ देर में पानी की फ्लो होने की वजह से इनकी बोट भी इनके पास पहुंच जाती है और ये चारों उस बोट में बैठकर बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाते हैं। अब इधर जोरा की टीम अपने लास्ट मिशन की तरफ थी ताकि उसको पूरा कर यहाँ से निकल सके, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि इनको हवा में उड़ने वाले सबसे बड़े डायनासोर का खून यहाँ पर लेना था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई में उड़ रहे थे। तो इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उनका घोंसला ढूंढेंगे ताकि ये उनके अंडों से उनकी ब्लड को ले सके। और ये अंडे वाला प्लान सबको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उनसे इनको जान का खतरा नहीं था। अब कुछ देर ढूंढने के बाद उसका घोंसला इनको मिल तो जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनको जल्द से जल्द उन डायनासोर के आने से पहले उनके अंडों में से खून को निकालना पड़ेगा। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनका घोंसला एक बहुत ही बड़े चट्टान के बीच में था, इसीलिए ये लोग रस्सी को बांधकर उस घोंसले की तरफ जाने लगते हैं और उस घोंसले पर पहुंचने के बाद ये लोग उसके अंडों में से खून को भी निकाल लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो डायनासोर आ जाती है और इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और इस अटैक में इनकी एक रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से इनका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और ये लैक्रिक नाम के एक बंदे को जिंदा ही निगल जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाकी के ये सभी किसी तरीके से उस डायनासोर से बच जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद जोरा की पूरी टीम अपने डिसाइड करे गए जगह पर जाती है, जो कि उस पूरे टापी का मेन बेस रहता है। मतलब कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस लैब को दिखाया गया था वो इसी जगह पर था। यहाँ पर इन लोगों को पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और इधर इनकी पूरी फैमिली भी यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब ये सब आपस में मिलते हैं और डोरा कहती है कि कुछ ही देर में यहाँ पर चॉपर भी आने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक जनरेटर चालू होता है जिसकी वजह से इस पूरी जगह की लाइट चालू हो जाती है और ये जगह हाईलाइट हो जाती है इस पूरे आइलैंड के ऊपर। मतलब कि ये जगह बहुत ही अजीब सी दिख रही थी और सभी छोटे बड़े डायनासोरस का ध्यान इसके ऊपर जाता है और सारे इधर आने लगते हैं, जिनके ऊपर इन लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। और अचानक से ये उन डायनासोर को देखते हैं तो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन इन डायनासोरस की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए जहाँ पर भी छुपते हैं वहाँ पर डायनासोर आ ही जाते हैं। अब छुपते हुए डोरा की पूरी टीम इस जगह के मिड में आ जाती है, जहाँ पर इन लोगों को इस पूरी जगह का नक्शा मिलता है और इनको पता चलता है कि इस पूरे जगह पर एक ही नाव है जिससे ये निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनको उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर चॉपर आने वाला था। इधर इसाबेल, टेरेसा और उसके फैमिली वाले सुरंग के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि उस नाव तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता यही था, क्योंकि एक चॉपर के अंदर इतने ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। इसीलिए लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस शॉर्टकट से होते हुए बोट के पास जाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे और वहीं ये लोग चॉपर का वेट करेंगे और चॉपर में बैठकर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इस सुरंग के अंदर भी डायनासोर घुस जाते हैं जो कि इनको खाने के लिए इनके पीछे पड़े हुए थे और इधर कुछ देर में चॉपर भी आ जाता है जो कि लैंड करने ही वाला था कि इतने में बहुत ही बड़े डायनासोर उस चॉपर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इन सभी लोगों के पास नाव के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ पर मार्टिन इनके साथ गद्दारी कर देता है और उन सारे ब्लड सैंपल्स को लेकर यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए इन डायनासोर से बचते हुए गाड़ी में जाता है और गाड़ी से यहाँ से निकलने लगता है ताकि ये सबसे पहले उस बोट के पास पहुंचकर उस बोट को लेकर यहाँ से निकल जाए और सभी लोग यहाँ पर छूट जाएंगे, जिससे कि सारा का सारा पैसा उसे ही मिलेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर छूटेगा वो जान से मारा जाएगा। अब मार्टिन को छोड़कर डोरा की पूरी टीम सुरंग के अंदर घुसती है और टेरेसा के फैमिली तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर यहाँ वाचिंग। पर एक बड़ा सा डायनासोर आता है जो कि मार्टिन को जिंदा ही खा जाता है, बट लकीली वो सूटकेस
सूटकेस यहाँ पर बच जाता है जिसके अंदर वो सारे सैंपल्स थे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके पास ये थी कि सामने ही वो बहुत ही बड़ा डायनासोर था और सामने ही वो बोट भी थी जो कि इनके यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता था। इसीलिए डकन यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अपनी कुर्बानी देगा। वो बहुत सारे फायर स्टिक्स को अपने जेब में डालता है और यहाँ से बहुत ही तेजी में भागने लगता है। फायर स्टिक्स को जलाकर वो बोट की अपोजिट साइड भागता है ताकि उनको बहुत ज्यादा टाइम मिल सके यहाँ से निकलने का। और ऐसा ही होता है, रोशनी को देखकर वो डायनासोर उसके पीछे जाने लगता है। इधर ये सारे लोग उसकी कुर्बानी से बहुत ज्यादा अपसेट थे, लेकिन फिर भी ये उस बोट को निकालते हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर उसका वेट करते हैं कि शायद अगर वो जिंदा हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इधर ये बहुत ही बड़ा डायनासोर उसके पास पहुंच चुका था और ये लोग पानी के अंदर भी थे, लेकिन फिर भी डायनासोर डकन को नहीं मार पाता है क्योंकि वो पानी के अंदर था और उसके आसपास काफी सारे चट्टान थे। डायनासोर का सर और उसका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसीलिए वो उन चट्टानों के बीच से उसको नहीं मार पाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर डकिन बहुत ही तेजी से उनके पास पहुँचता है और उस नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन ये अभी भी उस समुद्र के रास्ते ही जाने वाले थे और ये बोट भी बहुत ही छोटी थी और इनके सामने बहुत ही बड़े डायनासोर भी आने वाले हैं जो कि इससे पहले समुद्र के अंदर इनके ऊपर अटैक भी कर चुके हैं। और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।